नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे और रोचक विषय पर, सांख्य दर्शन। हो सकता है आपने पहले नाम सुना हो या शायद कभी किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, पर असल में यह दर्शन क्या है, ये हमें क्या सिखाता है और क्यों ये आज भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कि सांख्य दर्शन है क्या। सांख्य दर्शन प्राचीन भारत का एक दर्शन है जिसकी जड़ें लगभग 2500 साल पुरानी हैं। इसे कपिल मुनि ने स्थापित किया था, इसलिए इसे कभी कभी कपिल दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य का मतलब होता है गणना या संख्या, पर इस दर्शन में यह शब्द थोड़ा अलग है। यह दर्शन बताता है कि ब्रह्मांड और जीवन कैसे काम करते हैं, किन आधारभूत तत्वों से मिलकर बने हैं। सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विज्ञान और दर्शन दोनों का मिलाजुला रूप है। यह सिर्फ विश्वास पर नहीं चलता, बल्कि तर्क और अनुभव पर आधारित है। अब सवाल यह आता है कि इंसान हमेशा से यह जानना चाहता रहा कि वह कौन है, यह शरीर क्या है, यह जीवन क्यों है, हम दुख क्यों पाते हैं। सांख्य दर्शन इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करता है। यह कहता है कि सारी दुनिया दो मुख्य चीजों से बनी है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष का यहां अर्थ है चेतना से, जो स्थिर और अनुभव करने वाली है, और प्रकृति है वह जो बदलती रहती है, जिसमें सभी भौतिक चीजें आती हैं, हमारा शरीर, पेड़, पानी, आग, हवा, सब। इस दर्शन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम अपने आप को पुरुष के रूप में समझें। अब यह पुरुष क्या है? यह कोई भगवान नहीं, न ही कोई व्यक्ति। यह वह चेतना है जो देखने, जानने, महसूस करने वाला है, पर खुद स्थिर रहता है। दूसरी तरफ प्रकृति है जो लगातार बदलती रहती है। ये 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। सांख्य दर्शन बताता है कि जब हम केवल शरीर, मन या इंद्रियों से अपनी पहचान करते हैं तो हमें दुख होता है, पर जब हम समझते हैं कि हमारी असली पहचान पुरुष है जो स्थिर चेतना है, तो दुख कम हो जाता है। इस दर्शन का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। महर्षि कपिल ने इसे लगभग 2500 साल पहले स्थापित किया। वे बहुत बुद्धिमान और दार्शनिक थे। उनका उद्देश्य था कि इंसान अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझे और इस भौतिक दुनिया के भ्रम से बाहर निकले। सांख्य दर्शन की किताबें जैसे सांख्य कारिका बाद में बड़ी बड़ी दार्शनिकों ने लिखी। इन ग्रंथों में कपिल मुनि की शिक्षाओं को विस्तार से बताया गया। सांख्य दर्शन का योग, आयुर्वेद और अन्य भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर भी गहरा असर पड़ा। दोस्तों, जैसे हमने अब तक जाना कि सांख्य दर्शन के 2 मुख्य स्तंभ हैं, पुरुष और प्रकृति। अब इन दोनों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष की। पुरुष का मतलब है चेतना, जो देखने, सुनने, जानने, समझने वाली होती है। यह वो हिस्सा है जो कभी बदलता नहीं। मतलब आपके अंदर जो मैं होने का एहसास है वो पुरुष है। समझिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में कई किरदार आते हैं, कहानी बदलती रहती है, लेकिन जो फिल्म देख रहा है वही पुरुष है। फिल्म के किरदार और कहानी तो प्रकृति के हिस्से हैं। अब यह पुरुष खुद से कोई काम नहीं करता, न कोई इच्छा रखता है, वो सिर्फ देखता है, अनुभव करता है। इसका मतलब है कि जब हम अपने आप को सिर्फ शरीर या मन समझते हैं तो हम भ्रम में रहते हैं, क्योंकि शरीर और मन तो प्रकृति के हैं, ये बदलते रहते हैं। लेकिन पुरुष स्थिर रहता है और वही असली मैं है। अब आते हैं प्रकृति पर। प्रकृति वो है जो बदलती रहती है। ये पूरी दुनिया, हमारा शरीर, मन, इंद्रिय, सब प्रकृति के ही रूप हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति को 3 गुणों में बांटा गया है, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण है शांति, पवित्रता और ज्ञान। रजस गुण है क्रिया, उत्साह, इच्छा। तमस गुण है अंधकार, जड़ता और सुस्ती। ये 3 गुण प्रकृति में मिलकर काम करते हैं। हमारे मन, भावनाएं और शरीर इसी से बनते हैं। जब हम खुश, शांत और समझदार होते हैं तो सत्व बढ़ता है। जब हम क्रोधी, सक्रिय या अधीर होते हैं तो रजस बढ़ता है, और जब हम आलसी, उदास या भ्रमित होते हैं तो तमस बढ़ता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप सुबह उठकर ध्यान लगाते हैं, किताब पढ़ते हैं या किसी अच्छे काम में लगे होते हैं तो आप सत्व गुण में होते हैं। जब आप मेहनत करते हैं, खेलते हैं या कहीं भाग दौड़ करते हैं तो आप रजस में होते हैं। और जब आप सो रहे होते हैं, आलस कर रहे होते हैं या तनाव में फंसे होते हैं तो तमस सक्रिय होता है। सांख्य दर्शन का मकसद होता है कि हम सत्व गुण को बढ़ाएं ताकि हमारा मन और शरीर स्वस्थ और शांत रहे। अब जब पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी गुण मिलते हैं तो हम अनुभव करते हैं। यह अनुभव होता है जीवन।
लेकिन अगर हम केवल प्रकृति की बात करें तो हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का गुण तो बदलता रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम पुरुष के रूप में अपने आप को पहचानें, जो स्थिर और अनुभव करने वाला है। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक बार एक शिक्षक ने अपने छात्रों को कहा कि आंख बंद करो और अपने अंदर देखें। सभी ने किया। फिर शिक्षक ने पूछा, जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारा असली रूप है? छात्र बोले, नहीं, हम तो अपने शरीर और सोच को देख रहे हैं। शिक्षक ने कहा, सच कहो तो तुम्हारा असली रूप वह नहीं जो तुम देखते हो, बल्कि जो देख रहा है। यही पुरुष है, जो हमेशा देखने वाला रहता है, स्थिर और सच्चा। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले जाना कि प्रकृति वो है जो बदलती रहती है, और ये प्रकृति 5 मुख्य तत्वों से मिलकर बनी है। इन्हें पंच महाभूत कहते हैं। पहला तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व वो है जो ठोस होता है, जिस पर हम खड़े होते हैं। ये स्थिरता और घनत्व का प्रतीक है। हमारे शरीर में जो हड्डियां, मांसपेशियां हैं, वे पृथ्वी तत्व से बनी हैं। ये हमें धरती से जोड़ता है। दूसरा है जल तत्व। जल तत्व तरलता और प्रवाह का प्रतीक है। हमारी शरीर की लगभग 70% मात्रा पानी है। जल तत्व से हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है, रक्त और लसिका चलती हैं और जीवन चलता रहता है। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। हमारे शरीर में पाचन शक्ति इसी अग्नि से चलती है। जब हम खाना खाते हैं तो अग्नि तत्व उसे पचाकर ऊर्जा में बदलता है। अग्नि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चौथा है वायु तत्व। वायु तत्व गति और संचार का प्रतीक है। यह हमारे शरीर में सांस के रूप में है, जो जीवन का आधार है। वायु तत्व हमारे मन के विचारों की तरह भी है, जो निरंतर चलता रहता है। और आखिरी है आकाश तत्व। आकाश तत्व वह खाली जगह है जिसमें सारे तत्व रहते हैं। यह हमारे शरीर के अंतराल, फेफड़ों के अंदर की जगह और हमारे मन की शांति का प्रतिनिधित्व करता है। अब समझते हैं कि ये 5 तत्व कैसे मिलकर प्रकृति बनाते हैं। जैसे कोई मिट्टी की मूर्ति बनाता है, उसमें पृथ्वी का ठोस रूप, जल की नरमी, अग्नि की ऊर्जा, वायु की गति और आकाश की जगह होती है। हमारा शरीर भी इसी तरह इन 5 तत्वों से बना है। सांख्य दर्शन के अनुसार जब ये 5 तत्व शरीर और मन में संतुलित रहते हैं तो हम स्वस्थ और खुश रहते हैं। लेकिन जब इनमें असंतुलन होता है तो बीमारियां और परेशानियां आती हैं। ये बात हमें आयुर्वेद में भी मिलती है, जहां शरीर के संतुलन को महत्व दिया जाता है। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक किसान ने अपने खेत में 5 अलग अलग बीज बोए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हर बीज के लिए पानी, धूप और मिट्टी का संतुलन जरूरी है। परिणामस्वरूप कुछ पौधे अच्छे से बढ़े और कुछ खराब हो गए। यहां किसान का खेत और पौधे प्रकृति के 5 तत्वों की तरह हैं। अगर संतुलन नहीं रहेगा तो जीवन में कठिनाई आएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की थी, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण हर जीव और वस्तु में रहते हैं, पर उनकी मात्रा अलग अलग होती है। सबसे पहले समझते हैं सत्व गुण। सत्व का मतलब है शुद्धता, ज्ञान, शांति और संतुलन। जब हमारा मन सत्व से भरा होता है तो हम शांत, स्पष्ट और समझदार महसूस करते हैं। सत्व गुण से जुड़ी चीजें हमें अच्छा सोचने, सही निर्णय लेने और दूसरों के साथ सहानुभूति रखने में मदद करती हैं। दूसरा है रजस गुण। रजस क्रिया, इच्छा और उत्तेजना का गुण है। यह गुण हमें सक्रिय बनाता है। हम काम करने, लक्ष्य पाने और संघर्ष करने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर रजस अधिक हो जाए तो हम अधीर, चिड़चिड़े और तनावग्रस्त हो सकते हैं। तीसरा है तमस गुण। तमस का अर्थ है अंधकार, जड़ता, सुस्ती और भ्रम। जब हमारा मन तमस से प्रभावित होता है तो हम आलसी, अनिश्चित और उदास महसूस करते हैं। तमस हमें सही निर्णय लेने से रोकता है और हमें भ्रमित करता है। अब ध्यान दीजिए, ये तीनों गुण अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक साथ काम करते हैं। जैसे एक संगीत में 3 सुर होते हैं, वैसे ही ये 3 गुण मिलकर हमारा मन और प्रकृति बनाते हैं। हमारा जीवन इनमें से किस गुण के प्रभाव में ज्यादा है, वही हमारे विचार, भावनाएं और कर्म निर्धारित करता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप सुबह उठकर ध्यान करते हैं, किताब पढ़ते हैं या अपने परिवार के साथ प्यार और सम्मान से रहते हैं, तो आपका मन सत्व से भरा होता है। अगर आप किसी काम को लेकर बेचैन हैं, ज्यादा काम करते हैं या किसी बात को लेकर तनाव में हैं, तो रजस का प्रभाव है। और जब आप आलसी महसूस कर रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं है या उदास हैं, तो तमस का प्रभाव ज्यादा है।
सांख्य दर्शन का उद्देश्य है कि हम अपने अंदर सत्व को बढ़ाएं, रजस को नियंत्रित करें और तमस को कम करें। यह बात हमें योग और आयुर्वेद में भी मिलती है, जहां मन और शरीर के संतुलन पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, प्रकृति केवल 5 तत्व और 3 गुणों तक ही सीमित नहीं है। जब ये तत्व और गुण मिलकर काम करते हैं तो वे लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट होते हैं। ये रूप हमें बाहरी दुनिया, शरीर, मन और भावनाओं के रूप में दिखते हैं। प्रकृति का विकास एक क्रम है जिसमें सरल से जटिल की ओर बढ़ाव होता है। पहले 5 तत्वों से शरीर और बाहरी दुनिया बनती है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त जैसे सूक्ष्म तत्व भी प्रकृति के ही अंग हैं। सांख्य दर्शन में इन सूक्ष्म तत्वों को तत्व कहा जाता है, जो प्रकृति के विकास के विभिन्न चरण दिखाते हैं। जैसे एक नदी अपने स्रोत से बहती हुई समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही प्रकृति भी अपने मूल तत्वों से विविध रूपों में विकसित होती है। अब बात करते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की। ये हमारे अनुभव और समझ के केंद्र हैं। मन हमारी इच्छाओं, भावनाओं और संवेगों का केंद्र है। बुद्धि वह है जिससे हम निर्णय लेते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। अहंकार वह भावना है जो हमें मैं का अनुभव कराता है, यानी खुद को दूसरों से अलग समझना। चित्त वह है जहां हमारे सभी अनुभव, स्मृतियां और भावनाएं जमा होती हैं। ये सब प्रकृति के ही रूप हैं जो हमें भ्रमित कर सकते हैं कि हम वही हैं, लेकिन असल में ये सब पुरुष से अलग हैं। यहां एक उदाहरण देखें। जब आप एक पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तो आपकी बुद्धि उसे समझती है, आपका मन कहानी में डूब जाता है और अहंकार कहता है मैं पढ़ रहा हूं। परंतु जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, वही पुरुष है। सांख्य दर्शन हमें सिखाता है कि हम इन सभी भ्रमों से ऊपर उठें और अपने असली स्वरूप पुरुष को पहचानें। आइए अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा ने अपने 3 पुत्रों को कहा कि वे एक दूसरे से लड़ना बंद करें और मिलकर राज्य की रक्षा करें। पहले तो वे लड़ते रहे, पर बाद में उन्होंने समझा कि वे अलग अलग भाग हैं, पर एक ही शरीर के अंग हैं। ठीक वैसे ही मन, बुद्धि और अहंकार अलग हैं, पर हम सब प्रकृति के हिस्से हैं। जब ये सब मिलकर सही संतुलन बनाते हैं तो हमारा जीवन सुखी और सफल होता है। दोस्तों, सांख्य दर्शन की सबसे खास बात यही है कि यह हमें बताता है कि हमारे अंदर 2 प्रमुख तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष वह चेतन, शुद्ध आत्मा है जो हमेशा स्थिर, निर्लिप्त और अजर अमर है। यह शरीर, मन या बुद्धि नहीं है। पुरुष केवल देखने वाला, जानने वाला है। प्रकृति वह है जिसमें यह सब चल रहा है, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और सभी क्रियाएं। प्रकृति हमेशा बदलती रहती है, फिर चाहे वह जन्म हो, मृत्यु हो या कोई भी परिवर्तन। सांख्य दर्शन का मूल उद्देश्य है कि पुरुष अपने आप को प्रकृति के भ्रम से अलग पहचाने। कल्पना करें कि एक आदमी पानी में खड़ा है और सोचता है कि वह पानी है, जबकि वह तो पानी के बाहर एक स्थिर व्यक्ति है। ठीक वैसे ही हम सोचते हैं कि हम हमारा शरीर या मन है, पर असल में हम पुरुष हैं जो इन सबको देख रहा है। जब पुरुष अपने आप को पहचान लेता है तो वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। यही है मोक्ष। अब मोक्ष का मतलब है बंधनों से मुक्त होना, पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलना। सांख्य दर्शन के अनुसार जब पुरुष प्रकृति के गुणों से दूर हो जाता है और शुद्ध चेतना के रूप में जागरूक हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि प्रकृति हमें बार बार भ्रमित करती रहती है। इसलिए योग, ध्यान और ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। सांख्य दर्शन में योग को सबसे श्रेष्ठ मार्ग माना गया है, क्योंकि यह पुरुष को प्रकृति की माया से ऊपर उठने में मदद करता है। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान लगाकर बैठा था। एक शेर उसकी ओर आया। साधु ने घबराए बिना शेर की आंखों में देखा और समझा कि शेर भी प्रकृति का ही हिस्सा है। साधु का मन स्थिर था, क्योंकि उसने पुरुष का अनुभव कर लिया था। शेर ने साधु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह दिखाता है कि जब हम अपने भीतर के पुरुष को पहचान लेते हैं तो भय, चिंता और भ्रम खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। सांख्य दर्शन हमें यह सिखाता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत चेतना है, पुरुष, और यही समझ हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष अलग अलग हैं। हमने यह भी जाना कि मुक्ति तभी संभव है जब पुरुष प्रकृति की पहचान को त्याग दे और अपने शुद्ध स्वरूप को जान ले। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कैसे होगा? क्या केवल किताब पढ़ने और बातें समझने से मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। सांख्य दर्शन बहुत व्यावहारिक दर्शन है। यह कहता है कि केवल बौद्धिक ज्ञान से कुछ नहीं होगा।
जब तक वह अनुभव में न उतरे। और यहां पर आता है योग। ध्यान रखिए, सांख्य दर्शन और पतंजलि योग सूत्र का बहुत गहरा संबंध है। पतंजलि ने योग का जो दर्शन दिया वह असल में सांख्य दर्शन की ही व्यवहारिक शाखा है। पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी मन के उतार चढ़ाव को शांत करना। जब मन शांत होता है तब पुरुष अपने आप को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब योग क्या करता है? योग हमें मन, शरीर और भावनाओं के स्तर पर संतुलन देता है। जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ये सब हमारी प्रकृति को धीरे धीरे शांत करते हैं। जैसे धूल भरे शीशे को साफ करते हैं, वैसे ही योग हमारे चित्त के शीशे को साफ करता है। और जब वह शीशा एकदम साफ होता है तब उसमें पुरुष की छवि स्पष्ट दिखती है। ध्यान को समझिए, आपका ध्यान कोई जादू नहीं है। यह एक सरल प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को बाहर की चीजों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ते हैं। शुरुआत में ध्यान में बैठते ही विचार आते हैं, मन भटकता है, शरीर में बेचैनी होती है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होता है मन स्थिर होने लगता है। सांख्य दर्शन में ध्यान का उद्देश्य समाधि है, यानी वह अवस्था जब पुरुष केवल साक्षी होता है और प्रकृति की कोई लहर उसे नहीं छूती। अब इसे एक बहुत साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। जब आप उसमें बहुत डूब जाते हैं तो आपको लगता है आप वही किरदार हैं। लेकिन जब आपको याद आता है कि यह तो बस एक फिल्म है, आप दर्शक हैं, तो आप उससे अलग हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो हमें याद आता है कि हम मन या शरीर नहीं हैं, हम केवल देख रहे हैं। आज हम पुरुष हैं। और यह अनुभव बार बार गहरा होता है जब तक वह स्थायी ना हो जाए। इसी को सांख्य दर्शन मोक्ष कहता है। जब पुरुष जानता है कि वह प्रकृति नहीं है तब वह पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। अब एक सवाल यह आता है, क्या यह रास्ता सबके लिए है? सांख्य दर्शन कहता है हां, परंतु यह आसान नहीं है। यह अनुशासन और निरंतर अभ्यास मांगता है। सत्व को बढ़ाना होता है, तमस और रजस को नियंत्रित करना होता है। शुद्ध भोजन, संयम, अध्ययन, अच्छे विचार और एक शांत जीवन शैली, ये सब योग मार्ग का हिस्सा है। सांख्य दर्शन कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं सिखाता। यह सीधा कहता है खुद को जानो। दोस्तों, हर दर्शन की अपनी ताकत होती है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। और सांख्य दर्शन भी इससे अछूता नहीं है। जैसे जैसे भारत में अन्य दर्शनों का विकास हुआ, जैसे वेदांत, बौद्ध, न्याय, मीमांसा, वैसे वैसे उन्होंने सांख्य दर्शन की कुछ बातों पर सवाल उठाए। चलिए जानते हैं कि लोग किन किन बातों से असहमत थे और क्यों। सबसे पहली आलोचना आती है, आप पुरुष और प्रकृति को अलग अलग कैसे मान सकते हैं? वेदांत कहता है कि यह दो का भेद ही ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है, वह एक ही सत्ता है। शंकराचार्य ने कहा कि जब सब कुछ ब्रह्म है तब प्रकृति और पुरुष जैसे अलग अलग तत्वों की कल्पना ही माया है। तो वेदांत के नजरिए से सांख्य दर्शन में द्वैत यानी डुअलिज्म की जो बात है वो भ्रमपूर्ण लगती है। दूसरी बड़ी आलोचना है, आपने 25 तत्व गिनाए लेकिन परमेश्वर का जिक्र नहीं किया। भगवान कहां है? सांख्य दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। यह कहता है कि इस जगत की रचना प्रकृति के कारण हुई और पुरुष केवल साक्षी है। लेकिन पतंजलि योग दर्शन, जो कि सांख्य दर्शन की शाखा मानी जाती है, उसमें ईश्वर को एक विशेष पुरुष के रूप में स्वीकारा गया है। ऐसा पुरुष जो कभी प्रकृति के संपर्क में नहीं आता, जो सदा स्वतंत्र और सर्वज्ञ है। तो योग कहता है कि ईश्वर की उपस्थिति ध्यान और साधना में मदद करती है। इससे सांख्य दर्शन पर यह आरोप लगता है कि इसका दृष्टिकोण अधूरा है, क्योंकि इसमें एक सार्वभौमिक ईश्वर का अभाव है। तीसरी आलोचना, अगर पुरुष केवल दर्शक है तो फिर वह कर्म का फल क्यों भोगता है? सांख्य कहता है कि पुरुष निर्लिप्त है लेकिन फिर भी प्रकृति से बंधा हुआ दिखाई देता है। यहां बौद्ध दर्शन सवाल उठाता है, अगर आत्मा शुद्ध है, चेतन है, तो उसे मोक्ष की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर आत्मा कुछ नहीं करती तो उसे बंधन कैसा? बौद्ध कहते हैं कि आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं, केवल क्षणिक चेतना की तरंगें होती हैं। इससे सांख्य दर्शन पर यह सवाल खड़ा होता है कि यदि पुरुष वास्तव में अकर्ता है तो बंधन की अनुभूति कैसे संभव है? एक और बात जो आलोचना के घेरे में आती है, आपके सिद्धांत की पुष्टि अनुभव से कैसे होगी?
सांख्य दर्शन तर्क और विश्लेषण पर आधारित है, लेकिन वेदांत और बौद्ध परंपराएं कहती हैं कि अंतिम सत्य तो केवल अनुभव से जाना जा सकता है, वह तर्क से परे होता है। सांख्य दर्शन अनुभव को मानता तो है, लेकिन उसका जोर विवेक और तर्क पर अधिक है। तो यह कहा गया कि तर्क पर बहुत ज्यादा भरोसा करके यह दर्शन कभी कभी अनुभव की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। अब एक और विवादास्पद बिंदु, क्या पुरुष और प्रकृति का कभी मिलन हुआ ही नहीं? सांख्य दर्शन कहता है, नहीं, मिलन केवल भ्रम है। लेकिन आलोचक पूछते हैं, अगर मिलन कभी हुआ ही नहीं तो मुक्ति की जरूरत क्यों? अगर आप कभी बंधे ही नहीं तो मुक्त होने की प्रक्रिया कैसी? यह बात थोड़ा जटिल लगती है और यही इसकी आलोचना का कारण बनी। लेकिन दोस्तों, आलोचना का मतलब यह नहीं कि दर्शन गलत है, बल्कि यही तो दर्शन की खूबी होती है कि वह संवाद खोलता है, विचारों की भिड़ंत से नए आयाम निकलते हैं। सांख्य दर्शन ने भारतीय विचार परंपरा को एक मजबूत बौद्धिक आधार दिया और इसकी पारदर्शिता, उसका विश्लेषणात्मक ढांचा आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। सांख्य दर्शन के इन पहलुओं को समझे बिना हम भारतीय दर्शन की गहराई को पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। अब हम सांख्य दर्शन की बात आज के जमाने से जोड़ते हैं, जहां विज्ञान, मनोविज्ञान और आधुनिक जीवन शैली के बीच यह दर्शन अब भी गहराई से प्रासंगिक बना हुआ है। दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या ये सब प्राचीन बातें आज के जीवन में काम की हैं? क्या सांख्य दर्शन जैसा हजारों साल पुराना दर्शन आज की दुनिया में हमारी मदद कर सकता है? और जवाब है हां, बिल्कुल कर सकता है। सांख्य दर्शन भले ही शास्त्रीय भाषा में लिखा गया हो, लेकिन उसकी जो मूल सोच है वह आज भी पूरी तरह वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से समझी जा सकती है। आज मनोविज्ञान कहता है कि हमारे अनुभव दो चीजों से बनते हैं, एक हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन फंक्शंस, और दूसरा हमारी सब्जेक्टिव अवेयरनेस या चेतना। अब सोचिए, सांख्य दर्शन भी यही कहता है कि एक और प्रकृति है जिसमें बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, शरीर सब आते हैं, और दूसरी ओर पुरुष है जो केवल जानने वाला है, लेकिन वह कोई क्रिया नहीं करता। आज न्यूरोसाइंटिस्ट भी मानते हैं कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना को पूरी तरह सिर्फ न्यूरॉन से नहीं समझा जा सकता। कोई है जो देख रहा है, जो अवेयर है, और यह देखने वाला ही सांख्य दर्शन का पुरुष है। सांख्य दर्शन कहता है कि मन की वृत्तियां जब शांत होती हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। अब यही बात मॉडर्न साइकोलॉजी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और माइंडफुलनेस मेडिटेशन में भी कही जाती है कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं और उन पर साक्षी भाव रखते हैं, तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। आज का विज्ञान कहता है कि ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब अनकंट्रोल्ड माइंड की देन है। सांख्य दर्शन बहुत पहले कह चुका है, चित्त वृत्तियों का निरोध ही मुक्ति का मार्ग है। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, पर क्या सबको पता है कि योग का दर्शन सांख्य दर्शन पर आधारित है? सांख्य दर्शन बताता है कि कैसे शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब प्रकृति का हिस्सा है, और योग इन्हीं को संतुलित करने की विधि है ताकि पुरुष अपने आप को पहचान सके। आज जब वैज्ञानिक योग और ध्यान के लाभ पर शोध कर रहे हैं, जैसे कि तनाव कम होना, एकाग्रता बढ़ना, नींद सुधरना, ब्लड प्रेशर कम होना, तो हम यह समझ सकते हैं कि सांख्य दर्शन का योग मार्ग कोई काल्पनिक चीज नहीं, बल्कि वैज्ञानिक स्तर पर प्रमाणित हो चुका है। सांख्य दर्शन का एक गहरा पक्ष है सत्व, रजस और तमस। अब मॉडर्न साइकोलॉजी में भी ह्यूमन बिहेवियर को क्लासिफाई किया गया है, जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ओवरएक्टिव, पैसिव एटसेट्रा। यह तीन गुणों की ही तो आधुनिक व्याख्या है। सत्व यानी शांति, विवेक, ज्ञान। रजस यानी क्रियाशीलता, भावनात्मकता, बेचैनी। तमस यानी आलस्य, अज्ञान, सुस्ती। आज बिहेवियरल साइंस कहती है कि इंसान की प्रवृत्ति में ये तत्व घटते बढ़ते रहते हैं, और सांख्य दर्शन यही बात हजारों साल पहले कह चुका था। सांख्य दर्शन का मोक्ष कोई स्वर्ग में जाने की बात नहीं है। यह तो कहता है, अपने दुख से मुक्त हो जाओ, अपने भ्रम से निकलो और अपने आप को पहचानो। आज जब लाइफ कोचिंग, मेंटल वेलबींग एंड सेल्फ अवेयरनेस की बातें की जाती हैं, तो सांख्य दर्शन उसमें मौन लेकिन गहराई से उपस्थित होता है। तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो सांख्य दर्शन आज भी उतना ही जिंदा है जितना पहले था। फर्क सिर्फ भाषा का है। पहले ऋषियों ने सूत्रों में कहा था, अब वैज्ञानिक उन्हें डेटा और रिसर्च के जरिए समझा रहे हैं। लेकिन मूल बात वही है,
अपने मन को जानो, अपनी चेतना को पहचानो और उस शांति तक पहुंचो जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। चलो अब पूरे दर्शन को एक सहज भाषा में समेटते हैं। सांख्य दर्शन कहता है, इस दुनिया में हर चीज दो चीजों से बनी है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो हर परिवर्तन, हर क्रिया की जिम्मेदार है, और पुरुष जो केवल साक्षी है, जो सब कुछ देखता है लेकिन करता कुछ नहीं। यह दर्शन हमें बताता है कि हमारी पूरी दुनिया, मन, विचार, भावनाएं, शरीर, बुद्धि, रिश्ते, सफलता, असफलता, सुख दुख, सब प्रकृति का खेल है। लेकिन जो भीतर बैठा है, जो केवल देख रहा है, वह पुरुष है। वह तुम हो, वह मैं हूं, वह चेतना है, वो मैं कौन हूं का उत्तर। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं कि मैं प्रकृति नहीं, मैं पुरुष हूं, तब दुखों से, भ्रम से, मोह से मुक्ति मिलती है। इसी को सांख्य दर्शन मोक्ष कहता है। सांख्य दर्शन कोई पूजा पाठ की बात नहीं करता। यह हमें सिर्फ ज्ञान देता है, विवेक देता है। यह कहता है कि अज्ञानता ही सारे दुखों की जड़ है। जब तक हम यह नहीं समझते कि असली मैं कौन है, तब तक हम मन, शरीर और भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। इसलिए इसका नाम ही है सांख्य, यानी संख्या, विवेक, गणना, विश्लेषण। यह एक तार्किक दर्शन है जिसने ब्रह्मांड को गिना, समझा और उसका विश्लेषण किया। अब सवाल उठता है, क्या यह दर्शन जीवन में अपनाया जा सकता है? हां, बिल्कुल। जब आप अपने विचारों को आते जाते देखते हैं और उनसे चिपकते नहीं हैं, जब आप अपने दुखों को समझते हैं कि वे स्थायी नहीं हैं, जब आप हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरते हैं और सोचते हैं कि यह मैं हूं या मेरा मन, तो आप संख्य दर्शन को जी रहे होते हैं। जब आप जान जाते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है और स्थायित्व केवल चेतना का गुण है, तब जीवन से शिकायतें कम हो जाती हैं और समझ बढ़ जाती है। संख्य दर्शन का मूल संदेश क्या है? दुख से भागो मत, उसके पीछे का कारण समझो। अपने मन को अपना स्वामी मत बनाओ, उसके ऊपर साक्षी बनो। हर चीज बदल रही है, लेकिन तुम जो देख रहे हो वो कभी नहीं बदलता। और जब यह समझ आ जाए तो जीवन स्वतः शांत हो जाता है। दोस्तों, जब हमने ये सफर शुरू किया था तो शायद ये बस एक दर्शन लग रहा था, कुछ सूक्तियां, कुछ सिद्धांत, कुछ शास्त्रीय बातें। लेकिन अब शायद आप महसूस कर पा रहे हैं कि यह दर्शन सिर्फ किसी किताब का हिस्सा नहीं है। ये तो हमारी हर सांस, हर विचार और हर संबंध में उपस्थित है। अगर आपने इसे भीतर महसूस किया तो यही सांख्य दर्शन का उद्देश्य है, आपको आपसे मिलाना। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही विषयों पर हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।